अम्बेश ज्ञान अकादमी में पुनः आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य संस्कृत के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। पंचमः पाठ, पांचवा पाठ गीतामृतम। कौन सा लेसन है, कौन सा पाठ है? गीतामृतम, गीता का अमृत। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदन्तम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। कृपया आविष्टम, करुणा से पूर्ण, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, अश्रुपूर्ण आकुल इक्षणम यानी आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्र वाले, विषीदन्तम दुखी होते हुए। संपूर्ण अर्थ देखिए। इस प्रकार करुणा से पूर्ण, इस प्रकार करुणा से पूर्ण आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले एवं दुखी होते हुए उस अर्जुन से श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। आइए दूसरा क्या कहा? कलेभ्यम माँ अस्म गमः पार्थ नैतिक उत्पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तो उत्तिष्ठ परंतप। कलेभ्यम नपुंसकता को, माँ अस्मगमः तू मत प्राप्त हो। पार्थ हे अर्जुन, नैतुत उत्पद्यते ना धन एतत् धन त्वयि धन उपपद्यते। तुझे में यह उचित नहीं है, अर्थात तेरे लिए यह उचित नहीं है। क्षुद्रम तुच्छ, हृदय दौर्बल्यम हृदय की दुर्बलता को, त्यक्तो उत्तिष्ठ त्यक्त्वा धन उत्तिष्ठ त्याग कर उठ खड़े हो जाओ। परंतप शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाले अर्थात अर्जुन। अब पूरा अर्थ देखिए। हे अर्जुन तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तेरे लिए उचित नहीं है। शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाले हे अर्जुन, तू हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर इन्हें छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा अशोचन्यानुशोचस्त्वं प्रज्ञा वदांस भाषसे गतासून गतांश्च अनानुशोचति पंडितः। अशोचन्या सोच करने योग्य के लिए, अर्थात जिसके लिए तू शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए। अनशोचस्त्वम तू शोक करता है। प्रज्ञावदान बुद्धिमत्ता की सी बात करते हो। गतान सून गतान च, गत धन अनसून धन अगत धन अनसून धन च, अर्थात जीवितों के लिए। अब आइए देखिए पूरा अर्थ देख लिए। अशोचन्यानुशोचस्त्वम, हे अर्जुन जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए तू शोक करता है और विद्वानों की तरह से बात कहता है। वस्तुतः ज्ञानी पुरुष मृत और जीवितों के लिए शोक नहीं करते हैं। आइए चौथा देखिए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ना मुह्यत। देहिनो अस्मिन् यथा, अर्थात जीवात्मा को इस शरीर में जैसे देहांतर प्राप्ति अन्य शरीर की प्राप्ति, धीरा धैर्यवान
ना मुह्यत मोह नहीं करता है। पूरा अर्थ देखिए, देहिनो अस्मिन, हे अर्जुन, जीवात्मा को इस शरीर में जिस प्रकार किशोरावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था प्राप्त होती है, उसी प्रकार मरने के बाद दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। अतः धैर्यशाली व्यक्ति इस विषय में मोह नहीं करते हैं, मोहग्रस्त नहीं होते हैं। आइए अगला देखते हैं। या एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभय तो ना बिजानी तो नायम हंति ना हन्यते। इसको देखिए, इसका अर्थ, एनम इस अर्थात आत्मा को, वेति जानता है, मन्यते मानता है, उभय तो वे दोनों, हतम मरा हुआ, बीजानीता दोनों जानते हैं, नायम ना धनयम यह नहीं, हंति मारता है, हन्यते मारा जाता है। अब पूरा अर्थ देखिए, हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं। ना तो यह आत्मा किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। आइए अगला देखते हैं। वासांस जीराणि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवान रेहि। इसका अर्थ है कि वांसांश वस्त्रों को, जीर्णा पुराने, यथा जैसे विहाय छोड़कर, गृह्णाणि धारण करता है, जीर्णानि पुराने, अन्यानि दूसरे, देही आत्मा को। अब पूरा अर्थ देखिए, वांसांश जीर्णानि, हे अर्जुन, जिस प्रकार व्यक्ति फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। नवान देही, नए शरीर में चला जाता है। आइए 7वां देखते हैं। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति, ना इसे काट सकते हैं, नैनम दहति पावकः, ना इसे अग्नि जला सकती है, और इसे वायु सुखा नहीं सकता, शोषित मारता, वायु सुखा नहीं सकता है, और ना ही इसे जल गीला कर सकता है। पूरा अर्थ देखिए, हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है, और ना ही वायु सुखा सकती है। अगला है जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य तस्माद् अपरिहार्थे ना त्वं सोचेत मुह्यत् सोचितुम् अर्हसि। अब इसका अर्थ देखिए, जातस्य हि ध्रुवो,
जातस्य ध्रुव निश्चित है, जन्म निश्चित है। तस्माद अपरिहार्य अर्थे, इसलिए इस अपरिहार्य विषय में ना सोचतुम अर्हसि, सोच करने योग्य नहीं है। आइए पूरा अर्थ देखिए। हे अर्जुन, उत्पन्न हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। जातस्य उत्पन्न हुए। हे अर्जुन, उत्पन्न हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है। अतः इस अनिवार्य विषय के संबंध में शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। यदृच्छा चौपन्नम स्वर्गदारम अपावृता सुखिना क्षत्रिया पार्थ लवन्ते युद्धम ईदृशम। यदृच्छा चौपन्नम, यदृच्छा स्वतः, चौपन्नम चा धनुपन्नम और प्राप्त हुए, अपावृतम खुले हुए, सुखिना भाग्यवान, लभंते प्राप्त करते हैं, उद्धम ईदृशम ऐसे युद्ध को। अब पूरा अर्थ देखिए। हे अर्जुन, स्वतः प्राप्त हुए और स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। कौन लोग प्राप्त करते हैं? जो भाग्यवान क्षत्रिय है वही लोग प्राप्त करते हैं। आइए अगला श्लोक देखते हैं। हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम जीत्वा वा भोक्षसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हतो मारे जाने पर, प्राप्यस्य प्राप्त करोगे, स्वर्गम स्वर्ग, जीत्वा जीत कर, भोक्ष से भोगोगे, महीम पृथ्वी का, तस्माद इसलिए उत्तिष्ठ उठो, कौन्तेय अर्जुन, युद्धाय युद्ध के लिए, कृत निश्चय करके। बुरा अर्थ देखिए। हे कौन्तेय अर्थात कुंती पुत्र अर्जुन, तू या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा, यानी मारे जाने पर स्वर्ग प्राप्त करेगा, या जीत कर पृथ्वी का सुख भोग करेगा। इसलिए तू युद्ध के लिए निश्चय करके उठ खड़ा हो। या ये समाप्त हुआ। और यदि इससे आपको लाभ मिलता है तो निश्चित ही आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।